तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं PMSBY। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हम लोग इस योजना के बारे में A to Z प्रोसेस जानेंगे। इस योजना का जो है लाभ किस तरीके से उठाएंगे हम लोग, इसके लिए कौन कौन सा आवश्यक दस्तावेज होगा, क्या एज रिक्वायरमेंट होगी, कितना रुपए आपको पे करना पड़ेगा, और इसका जो आपको फीस मिलेगा या फिर आप बोल सकते हैं इसका जो लाभ मिलेगा आपको कितना रुपए मिलेगा। फ्रेंड, A to Z जानेंगे इस योजना का यूज़ हम किस लिए करेंगे, सब कुछ A to Z प्रोसेस बात करेंगे फ्रेंड। तो इसको जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसे कि हम PMSBY योजना भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, और हमारा एक न्यू यूट्यूब चैनल है के जेड कंप्यूटर अड्डा। तो इन सभी चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आप कोई भी एक वेब ब्राउजर ले लीजिएगा, वहां पर एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर सिंपली तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं PMSBY। ठीक है, योजना, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा और सर्च पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए सर्च पे आ जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देख सकते हैं PMSBY। ठीक है, एक वित्तीय सेवा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसी के बारे में हम लोग A to Z सब कुछ जानेंगे इस वीडियोज़ में, कि हम किस टाइप से जो है इस योजना का हम लाभ उठा सकते हैं। तो आप क्लिक करके सिंपली तरीके से क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। ये ऑफिशियल पेज है, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेंड आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर आपको दिखाऊंगा जो माई स्कीमा वेबसाइट के थ्रू ही मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस योजना के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं विवरण। एक दुर्घटना बीमा योजना है, दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांग कवर की पेशकश करती है। मतलब ये फ्रेंड ये जो योजना है वो योजना जो है बेसिकली जो है कि दुर्घटना योजना है। किसी प्रकार की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है आपसे, ठीक है, आपका, तो आपको जो है कि इसका एक कवर मिलेगा आपको, और उसका जो आपका भुगतान है वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो एक प्रकार का ये दुर्घटना योजना है। फिर बोल सकते हैं दिव्यांगता के लिए एक आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब के लिए योजना काम आने वाली है। बीमा किस्त बात कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 12 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष। ठीक है, योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाता धारकों के बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा। तो इसका मैं मतलब समझा देता हूं फ्रेंड आपको। याद रखिएगा, जो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है या PMSBY योजना है, वो किसी भी बैंक के अंदर फ्रेंड ओपन हो सकता है। याद रखिएगा, एक स्कीमा है, एक प्रकार की योजना है। एक यहाँ पर जो है कि आप किसी भी बैंक से योजना ले सकते हैं, चाहे SBI हो, PNB हो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, किसी भी बैंक में आप इस योजना को अपना ले सकते हैं। यदि आपका इन सभी बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे जो बचत खाता हो, तब भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और फ्रेंड, यदि आप गांव के अंदर जो है कि जो भी आपके बैंक मित्र होते हैं, चाहे वो CSC के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट बैंक से कॉन्टैक्ट होकर अपना BC चला रहे हो फ्रेंड, तो वहाँ भी आप योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, आपका उस बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। और फ्रेंड, इस योजना के लिए आपको 12 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति सदस्य वर्ष आपको देना पड़ेगा। मतलब एक का अकाउंट ओपन होता है तो उसको फ्रेंड जो 12 रुपये प्रति वर्ष देना है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, जो अवधि है 12 जून या उससे पहले की एक किस्त में ऑटो डेबिट की सुविधा के माध्यम से खाता धारकों के बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, तो मतलब 1 जून से इसका स्टार्ट होगा, तो 1 जून से लास्ट के 1 साल के लास्ट जून तक आपका जो है कि सिंपली तरीके से फ्रेंड योजना आपकी कवर होगी, और आपके बैंक से 12 रुपये काट लिया जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ऑटो डेबिट सुविधा का माध्यम ये है कि फ्रेंड आपको बिना बताए ही आपके जो आपका अकाउंट है, आपका जो बैंक अकाउंट है या फिर आपका डेबिट कार्ड है, वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ही ये जो 12 रुपये है काटा जाएगा। आपको इसके लिए सूचना नहीं दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ही काट लिया जाएगा। ठीक है, इसका मैसेज वगैरह आ सकता है आपके मोबाइल पे, लेकिन जैसे कि आपको इसको रिन्यूअल करने के लिए आपको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके खाते से आपका अमाउंट जो है 12 रुपये प्रति वर्ष काट लिया जाएगा इस दुर्घटना योजना के लिए। ठीक है,
और इससे फ्रेंड जब जब मतलब आप जो है कि जब भी आपका इस तरीके का कोई घटना यदि हो जाता है आपके साथ, दुर्घटना वगैरह, तो आपको जो है कि यहाँ पर जो है कि जो अमाउंट मिलने वाला है उसके बारे में आगे बताऊंगा, तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं और गवर्नमेंट से जो है कि आपको इसका पैसा मिल सकता है। कवरेज अवधि देख सकते हैं फ्रेंड, 1 जून से 31 मई तक 1 साल की अवधि में। याद रखिएगा ये जो 12 रुपये है 1 साल के लिए आपका रहेगा, उसके बाद फिर 12 रुपये आपका काटा जाएगा। हालांकि ऐसे मामलों में जहां 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होता है, कवर बैंक द्वारा प्रीमियम से ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा। वही वही चीज़ें बता रहा हूँ फ्रेंड मैं। चाहे आप ये समझ लीजिए कि आपका 1 जून यदि स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट ईयर 1 जून को आपका जो है कि पैसा कटने वाला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दुर्घटना कवर आकस्मिक समाप्ति, याद रखिएगा कि जो ये दुर्घटना कवर का जो समाप्ति है वो कब होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। या फिर प्रतिबंध या फिर तदनुसार समाप्त कब होगा, प्रतिबंध कब किया जाएगा, तो याद रखिएगा पॉइंट यहाँ पर 70 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर जन्म दिवस के करीब की उम्र, ठीक है। तो आपका यदि 70 साल से उम्र यदि पहुंच जाता है तो ये जो कवर योजना है ये काम नहीं करेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये योजना ही 18 वर्ष से 70 साल की उम्र के लिए है, इससे आगे यदि आपका उम्र चला जाता है तो योजना काम नहीं आने वाली है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बैंक में खाता बंद करना या फिर बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी। तो फ्रेंड, यदि आप अपना बैंक अकाउंट जो खाता क्रमांक है यदि उसको आप बंद करवा देते हैं, या फिर आपका जो बीमा को चालू रखने के लिए यदि आपके पास 100, 150, 12 रुपये से भी कम रहता है आपके अकाउंट में, तो भी ये योजना बंद हो जाएगी फ्रेंड। क्योंकि ऑटो डेबिट होगा फ्रेंड, तो आपके पास कुछ अमाउंट होने चाहिए, कम से कम 50 रुपये, 100 रुपये आपके खाते में होना चाहिए, तभी तो 12 रुपये काटा जाएगा बैंक के द्वारा, ठीक है। यदि आप उतना भी शेष अमाउंट नहीं रखते हैं तो ये बीमा जो है आपका बंद हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर लिया जाता है और बीमा द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा। यदि एक खाता धारक जो है एक से ज़्यादा अकाउंट चलाता है, तब भी इस केस में फ्रेंड जो है कि इस कवर का आपका मतलब जो है कि कवर समाप्त हो सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कवर की समाप्ति के लिए वही चीज़ें जो बताई गई है यहाँ पर देख सकते हैं, आप उसी चीज़ को पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल रहा होगा, सहभागी बैंक उसी महीने में प्रीमियम राशि काट लेगी जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा। अधिमानत हर साल मई में और उस महीने में ही बीमा कंपनी की देय राशि भेज दी जाएगी, ठीक है। मतलब कोई केस होता है, यदि किसी का दुर्घटना हो जाता है फ्रेंड, तो वो देय राशि आपको दी जाएगी और जो बैंक है फ्रेंड वो ऑटोमेटिक ही आपके बैंक अकाउंट्स जो है जो प्रीमियम राशि है वो काट लेगी 12 रुपये, जब आप ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा, ठीक है। जब आप यदि ऑटो डेबिट का विकल्प दे देते हैं, ऑटो डेबिट का मतलब मैंने बता दिया है कि ऑटोमेटिक ही आपके डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा 12 रुपये हर साल, और आपका जो है कि ये प्रीमियम जो बीमा योजना है वो रिन्यूअल हो जाएगी, बिना बताए आपको ही रिन्यूअल हो जाएगी और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। कोई भी यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें जाननी है फ्रेंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्म आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं PDF फॉर्म आपको यहाँ पर मिल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड आप A to Z चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड यहाँ पर सिंपली तरीके से हम लोग इसके फ़ायदा के बारे में देखेंगे, क्या क्या फ़ायदा है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फ़ायदा के बारे में देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे फ्रेंड, यहाँ पर देखिए फ़ायदे के बारे में बताया जा रहा है कि फ़ायदे के बारे में यदि हम लोग इसके A to Z प्रोसेस देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली तरीके से इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा, देख सकते हैं इसके फ़ायदा के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मृत्यु पर निम्नांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं इस बीमा योजना के लिए कुछ कवर पॉइंट बता देता हूँ कि इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इस बीमा को आप कैसे ले सकते हैं। तो आपकी उम्र जो है फ्रेंड 18 वर्ष से 70 साल की उम्र में होना चाहिए। 70 साल तक जो है कि 70 साल से आगे हो जाता है तो ये बीमा काम नहीं आएगी और इतने तक ही आपको बीमा सुरक्षा दिया जाएगा। और जो यहाँ पर फ्रेंड आपका जो अमाउंट लगने वाला है वो साल भर का 12 रुपये लगेगा, ऑटो डेबिट के थ्रू ही आपके अकाउंट से काटा जाएगा। और फ्रेंड जो इसमें यदि दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो आपको देख सकते हैं नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी इस योजना के लिए, ठीक है। दोनों आँखों की कुल और अपूर्णीय क्षति या दोनों पैरों या हाथों का उपयोग की क्षति या एक आंख की दृष्टि की क्षति तथा हाथ या पैर के उपयोग की क्षति ग्राहक को 2 लाख रुपए मिलेगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, देख सकते हैं बता रहा है बेनिफिट्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको बताया जा रहा है एक आंखों की दृष्टि की कुल तथा अप्रत्यक्ष क्षति या एक पैर या हाथ का उपयोग की क्षति ग्राहक को 1 लाख रुपए मिलेगी। यदि एक हाथ, पैर या आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको 1 लाख रुपए की राशि यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर पात्रता की, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। पात्रता आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत बैंक धारक खाता धारक
जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और 70 वर्ष के निकट आयु है, ठीक है, के बीच है, तो मतलब वही पर्सन मतलब ये इस योजना का लाभ उठा सकता है जिसका कि 18 साल हो चुका है और 70 साल से नीचे हो फ्रेंड, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बैंक के अंदर इसका खाता है तो जो उपरोक्त और तरीकों के अनुसार ऑटो डेबिट में शामिल होने सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा। मतलब जो 18 से 70 साल के बीच में होगा और यदि वो बैंक को अलाउ करते हैं कि ऑटो डेबिट के थ्रू ही आपका 12 रुपये जो राशि है कटने वाली है, तो फ्रेंड उनको इस चीज़ के लिए सम्मिलित किया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड आवेदन की प्रक्रिया के बारे में कि आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या होती है यहाँ पर, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया हम लोग A to Z देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, आवेदन की प्रक्रिया आपके पास ऑनलाइन भी है, इस चीज़ को याद रखिएगा, देख सकते हैं ऑनलाइन में। देखिए मैं बता देता हूँ A to Z, कोई भी अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन PMSBY का खाता खोल सकता है। याद रखिएगा, आपके पास यदि आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है, यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप इंटरनेट यूज़र ID और पासवर्ड इंटर करके अपने प्रोफाइल में जाकर वहाँ पर जो है कि PMSBY का खाता आप खोल सकते हैं। आवेदन अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन कर सकता है और डैशबोर्ड में PMSBY खोज सकता है, ठीक है, क्योंकि आजकल चाहे कोई भी बैंक हो, सभी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में सुविधा दे दी गई है। ग्राहक को कुछ बुनियादी और नॉमिनी विवरण भरने होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो याद रखिएगा, ग्राहक को उसकी कुछ बुनियादी डिटेल्स फिल करनी होगी, साथ में नॉमिनी विवरण देना होगा। नॉमिनी विवरण का मतलब ये होता है फ्रेंड कि यदि आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो आपका जो नॉमिनी है, आपके रिलेटिव हैं, वो क्लेम कर सकते हैं इस अमाउंट के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ग्राहक को खाते में से प्रीमियम के ऑटो डेबिट की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा। तो याद रखिएगा, जो आप जिस भी बैंक के खाता धारक हैं, तो आप इस योजना को ले रहे हैं, तो आपको जो है कि इस प्रीमियम के लिए ऑटो डेबिट की सहमति देनी होगी बैंक को, कि बैंक बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिक जब 1 साल हो जाता है, उसके बाद जो 12 रुपये है वो आपका ऑटो डेबिट के थ्रू आपका अमाउंट काट लिया जाएगा हर 1 साल के बाद, ठीक है। 1 साल मतलब कंप्लीट होने के बाद ही 12 रुपये आपका काट लिया जाएगा। आपको फॉर्म सबमिट करनी पड़ेगी टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। इसके बाद देखिए फ्रेंड, अब आता है आवश्यक दस्तावेज के बारे में। हम लोग आवश्यक दस्तावेज के बारे में A to Z चीज़ें जानेंगे कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो पहचान प्रमाण पत्र है, या तो आधार कार्ड है या मतदाता पहचान पत्र है, जिसे कि EPCI बोलते हैं, इपिक नंबर। तो याद रखिए, इसमें आपको आधार कार्ड है, या फिर आपके पास वोटर ID है, या मनरेगा कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, या पासपोर्ट है, तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। और ये दोनों जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों प्रूफ के लिए काम आते हैं, ठीक है। आधार से सीडिंग सक्रिय बैंक बचत खाते का विवरण। याद रखिएगा, आपका जो आधार लिंक्ड सक्रिय बैंक, मतलब याद रखिएगा, आपका जो बैंक है, आपके आधार कार्ड के साथ जो आपका खाता है, बैंक खाता है, वो आपका आधार के साथ जो है कि NPCI लिंक्ड होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लिंक करवा लें, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं फ्रेंड। तो मैंने A to Z फ्रेंड इस योजना के बारे में मैं आपको बता दिया, पूरी डिटेलिंग में बताया हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो के कमेंट में आप जरूर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।